हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल सौरभ की पाठशाला में। चलिए शुरू करते हैं अपना जी के प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपको पता है सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, एसएससी एमटीएस या एसएससी कोई सा भी एग्जाम हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो भाई चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। कौन कत्थक के लखनऊ काल का बिंदादीन घराने संबंधित है? कौन कत्थक के लखनऊ काल का बिंदादीन घराने से संबंधित है? पद्म सुब्रमण्यम, पंडित बिरजू महाराज, सोनल मानसिंह या गुरु विपिन सिंह? तो पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ काल का बिंदादीन घराने से संबंधित है। पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1964 को मिला था। पद्म विभूषण 1980 को मिला था। फुगड़ी एक लोक नृत्य है। फुगड़ी एक लोक नृत्य है, यह किस राज्य में मनाते हैं? फुगड़ी एक लोक नृत्य है, यह किस राज्य में मनाते हैं? गोवा, मिजोरम, उत्तराखंड या नागालैंड? तो फुगड़ी जो है ये गोवा में मनाते हैं। कौन सा प्रदेश 2000 में गठित किया गया था? कौन सा प्रदेश 2000 में गठित किया गया था? सिक्किम, ओडिशा, उत्तराखंड या गोवा? तो उत्तराखंड जो है इसे 2000 में गठित किया गया था। 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ था। पहला था उत्तराखंड। पहला है उत्तराखंड जिसे उत्तर प्रदेश से अलग किया गया। दूसरा है छत्तीसगढ़ जिसे मध्य प्रदेश से अलग किया गया। तीसरा है झारखंड जिसे बिहार से अलग किया गया। साइलेंट वैली मूवमेंट आंदोलन किस वर्ष हुआ था? साइलेंट वैली मूवमेंट आंदोलन किस वर्ष हुआ था? साइलेंट वैली मूवमेंट आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1970, 1973, 1960 या 1965? तो साइलेंट वैली मूवमेंट आंदोलन 1973 को हुआ था। साइलेंट वैली मूवमेंट आंदोलन 1973 को केरल राज्य शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व स्कूल शिक्षकों और शास्त्र साहित्य परिषद ने किया था। उनका मुख्य उद्देश्य था साइलेंट वैली को हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बाढ़ से बचाना। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तंजौर, महाबलीपुरम, मदुरै या कराईकाल? तो मीनाक्षी देवी मंदिर जो है मदुरै में स्थित है। मदुरै तमिलनाडु। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2016, 2009, 2012 या 2019? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 में लागू की गई थी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1978, 1972, 1982 या 1970? तो भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1970 को हुई थी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना 1970 को हुई थी। अब तक भारत में कुल 5 आर्थिक जनगणना हुई है। एक 1970 को हुई थी, दूसरी 1980, फिर 1990, फिर 1998, फिर 2005 को हुई थी। इसके बाद अब तक नहीं हुई। दीघा निकाय किस धर्म के प्रवचनों का एक संग्रह है? दीघा निकाय किस धर्म के प्रवचनों का एक संग्रह है? जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? तो दीघा निकाय जो है ये बौद्ध धर्म के प्रवचनों का एक संग्रह है। पद्मावत किसने लिखी थी? पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी, खान शाह, अबुल फजल या रामनाथ ठाकुर? तो पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी और इसकी भाषा थी अवधी और ये 1540 में लिखी गई थी। रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या भारत?
तो रोहतास का किला जो है ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है रोहतास का किला। इसे राजा टोडरमल ने शेरशाह सूरी के आदेश पर बनवाया था। इसमें 12 गेट हैं। 1977 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर में अंकित किया गया, मतलब इसे 1977 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया। इनमें से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है? इनमें से कौन सी पुस्तक विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है? ए सूटेबल बॉय, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। तो ए सूटेबल बॉय जो है ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। ए सूटेबल बॉय विक्रम सेठ की है। चेतन भगत की है हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल और वन नाइट एट द कॉल सेंटर। ये सारी चेतन भगत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2016, 2020, 2017 या 2018? तो इन्हें 2018 को सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2018 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला। चिराग दिल्ली के नाम से किसे जानते हैं? चिराग दिल्ली के नाम से किसे जानते हैं? जहांगीर, बाबर, नसरुद्दीन मोहम्मद या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो चिराग दिल्ली के नाम से नसरुद्दीन मोहम्मद को जानते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद 14वीं सदी कवि थे और दिल्ली के चिश्ती संप्रदाय के अंतिम महान सूफी कवि थे। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और घरेलू उत्पादकों का प्रोत्साहित करना था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन मार्च 1930 को शुरू हुआ। संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? कृषि प्रक्रिया, संसद, संचित निधि या संविधान संशोधन? तो संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने गुने के बराबर होता है? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के कितने गुने के बराबर होता है? 1/10, 1/6, 1/4 या 1/8? तो 1/6 के बराबर होता है। जितना भार पृथ्वी पर होता है चंद्रमा पर उसका 1/6 भार होता है। जितना भार पृथ्वी पर होता है चंद्रमा पर उसका 1/6 भार होता है। इनमें से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी किनारे पर स्थित है? इनमें से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है? गुवाहाटी, कटक, दिल्ली या पटना? तो गुवाहाटी जो है ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। कटक महानदी किनारे स्थित है, पटना गंगा किनारे और दिल्ली यमुना किनारे स्थित है। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? नींव सेल, आधार सेल, जनक सेल या तल सेल? तो मिट्टी की सबसे निचली परत को आधार सेल कहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? सेवा पर, कृषि पर, औद्योगिक पर या सार्वजनिक पर? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर मुख्य फोकस था। इनमें से कौन सा एक चक्रवात नहीं है? इनमें से कौन सा एक चक्रवात नहीं है?
हुदहुद, फाइलिन, ओखी या दागर। तो बताइए इनमें से कौन सा एक चक्रवात नहीं है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में।